Hi all, welcome to Guzi channel and today we are going to discuss a very important topic triangles. ठीक है, इसको हम 3-4 वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है क्योंकि एग्जामिनर्स का फेवरेट है. ओके, सो लेट्स बिगिन. ठीक है, ट्रायंगल. ट्राई मींस क्या होता है? ट्राई मींस होता है 3 एंगल. आप समझते हैं एंगल क्या होता है? ठीक है, 3 एंगल्स. ऐसा कोई फिगर जिसकी 3 एंगल्स हों. ठीक है, और 3 एंगल्स होंगे तो ऑब्वियसली 3 साइड्स भी होंगी. चलो इसमें देखते हैं. इसमें हमारे पास 3 एंगल है. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. इनको हमेशा जनरली हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं और एंगल ए के सामने वाली साइड्स को हमेशा हम स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं. ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया बी और ये हो गया सी. ठीक है, फाइन. ट्रायंगल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तभी आपका आपका फिगर बनेगा. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका a प्लस बी ग्रेटर देन सी हो गया, b प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन ए हो गया और a प्लस सी इज ग्रेटर देन b. ये आपको हमेशा मिलेगा. ओके, एक चीज और. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल्स की? सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है. यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारे फिगर में हमेशा 180 डिग्री होगा. इसको पाई भी लिखते हैं एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अवर प्रीवियस वीडियो. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी होगी. अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो. जैसे मान लीजिए ये है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे ई तक, तो हमें ये एंगल मिल गया. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल. क्योंकि ये बाहर है तो इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल. ए बी सी क्या होंगे? इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पर. तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये, लेट्स से इसको हम एंगल एक्स मानते हैं. तो जो एक्स होता है ये हमेशा जो दूसरी तरफ वाली साइड्स हैं, एंगल्स हैं, उनके बराबर होता है. यानी इन दिस सिनारियो एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी. देखो ये कुछ नहीं है. इन इस एंगल x का और ये एंगल b का सम 180 डिग्री होगा. ठीक है, और आपको पता है एंगल a, एंगल b और एंगल c, इन तीनों का भी सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो दैट मीन्स x a और c के बराबर होगा. तभी दोनों बराबर हो सकते हैं 180 डिग्री. ओके, और तीसरी चीज और ध्यान रखो. जो लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है, उसके जो करस्पॉन्डिंग वाला जो एंगल है दूसरी तरफ अपोजिट साइड, वो हमेशा ग्रेटर होगा. यानी अगर A लार्जेस्ट साइड है तो इसका मतलब है एंगल A लार्जेस्ट होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए C फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट है तो उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा. ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी काम आ जाती है. ठीक है, कभी कोई टेढ़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें यूज हो जाती हैं हमारी. ठीक है, और एक चीज़ और देख लो कि एल्टीट्यूड और ये सब चीज़ें क्या होती हैं. एल्टीट्यूड, मीडियन, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये 90 डिग्री दूसरे एंगल ए से ए साइड पे, ओके, हमने अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड. तो यहाँ पर ए ई क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा. ठीक है, इसको एफ ले लेते हैं क्योंकि हम ई इसको ले लिया. तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये 90 डिग्री बना रहा होता है. ठीक है, मीडियन क्या होता है? मान लीजिए आपका बीसी साइड का मिड पॉइंट है जी. ठीक है, यानी अगर बी जी इक्वल्स टू जी सी है तो ए जी क्या हो जाएगा? आपका मीडियन. मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड की मिड पॉइंट से जोड़ती है. ठीक है, एक इसमें एंगुलर बाइसेक्टर होता है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. दिस वी विल सी इन अपकमिंग स्लाइड्स. ठीक है, कि क्या होता है. बट एक ट्राइंगल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एल्टीट्यूड एंड मीडियन. ओके, अब देखो, अब ट्राइंगल्स की कैटेगराइजेशन देखते हैं. ट्राइंगल को कैटेगराइज कैसे करते हैं? ठीक है, देखो, पहला कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ठीक है, साइड वाला अगर हम बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी हो गई. एक होगा आपका आइसोसेलेस, एक हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड थर्ड इज योर स्केलिंग. आइसोसेलेस में क्या होता है? टू साइड्स इक्वल. ओके, इक्विलेटरल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती है. एंड स्केलिन में
नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड दैट्स हाउ। देखो इसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल है, लेट इस हमारे एग्जांपल में ये है, तो अपोजिट साइड भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन साइड्स एंड द अपोजिट एंगल। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फाइन। इसको क्या बोलते हैं, जो अनइक्वल साइड होती है इसमें, इसको बोलते हैं बेस। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो इसमें जब तीनों साइड सेम है तो यानी तीनों एंगल सेम होंगे, और तीनों एंगल सेम, तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, तो वन एंगल हमेशा 60 निकल जाएगा, 180/3। ठीक है, तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा हर एंगल 60 डिग्री होता है, ऑलवेज। ठीक है, और स्केलिन में क्योंकि सारी साइड्स, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, सिंपल। ठीक है, ये तीन कैटेगराइजेशन हो गया। अब एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करें, लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखो पहला सबसे इंपॉर्टेंट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, दैट मींस आपके रिमेनिंग एंगल क्या होंगे, ए और सी कितने हो जाएंगे, इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल बी तो 90 डिग्री है ही। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसी में क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होता है। सो ये दोनों चीज यूज होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। अब दूसरा एंगल, दूसरा तरह का ट्राइंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फाइन। अब देखो जैसे पीछे पीछे हमने एक इक्वेशन बनाई, क्या बनाई थी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम एक इक्वेशन बनाते हैं विच इज वाइडली यूज्ड। मान लीजिए हम ए से पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं ए डी। ए डी इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं निकालूं, लेट्स से ए सी स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए डी, सॉरी 2 बी डी बी सी। ओके, ये आप याद कर लो, मैं आपको इसका भी प्रूफ भी बता देता हूँ। देखो ए सी स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ये ए सी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, और ए डी स्क्वायर को हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, क्या, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब देखो सी डी को हम और क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम और क्या लिख सकते हैं, सी डी को हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। ओके, इसको हम लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी। क्लियर, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बी डी। अब देखो ये बी डी स्क्वायर कट गया, तो आपको मिल गई यहाँ पर ए सी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस इट्स माइनस 2 बी सी बी डी। गॉट इट, ये बहुत ही हैंडी आता है कभी कभी टू सॉल्व एनी इक्वेशंस, क्वेश्चन सॉरी। ओके, अब हम तीसरे तरह का अपना ट्राइंगल टाइप देखते हैं विच इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब होता है वन एंगल should be greater than one
नॉट 180, शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल इसमें 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे इस केस में हमारा एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो इसमें भी उसी तरह की इक्वेशंस होती है, जैसे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc bd। आप कहोगे बी डी तो है ही नहीं इसमें, तो यार डी क्या था हमारा, ए डी क्या था हमारा, एल्टीट्यूड। तो हम ए से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं तो निकल जाएगा। इसका प्रूफ भी वैसे ही है। सिंपली अगर आप लिखोगे तो ए सी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही ए डी स्क्वायर को हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। और सी डी को आप क्या लिखोगे, ये आपका सी डी है, सी डी को हम लिखेंगे सीधे सीधे बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। तो आपको इसको लिखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2bc बी डी। बी डी स्क्वायर कट जाएगा एंड यू गेट द सेम जो हमने यहाँ पे लिखी थी। दीज इक्वेशंस कम इन वेरी हैंडी एज आई एक्सप्लेन अर्लियर। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखेंगे, आगे हम क्वेश्चंस भी लेंगे, देन वी विल सी कि हाउ दे आर यूटिलाइज्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है विच इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एक आपका मान लीजिए इंटरनल बाइसेक्टर है इन अवर गिवन सिनेरियो, AD इज अवर एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, अब अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो देखो ए बी अपॉन ए सी, जो हमारी साइड्स हैं इनका रेशियो, ए बी अपॉन ए सी साइड का रेशियो इज equal to the ratio of those line segments which is dissected by our angular bisector। यानी in our scenario AB upon AC equals to BD upon DC। ठीक है, या हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं C upon B is equal to M by N in our given figure। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखो इसको प्रूव करना तो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखो AD है, आपको AD की पैरेलल में एक लाइन खींचनी है। ओके फाइन, और बीस ए बी को एक्सटेंड कर देना है, अभी जाके किसी एंगल पे मिलेगी। लेट्स से ये हमारा पॉइंट हो गया ई। ओके देखो इसका मतलब है यहाँ पर देखो ए डी इज पैरेलल टू सी ई, गॉट इट। सिंपली इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल है जो, देखो ये वाला एंगल आपके इसके बराबर हो जाएगा। फाइन, हम्म, और ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल 1 इसके बराबर हो जाएगा 3 के। यानी आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। दीज आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, गॉट इट। और सोचो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो गया, हम्म, एंड लेट्स सी, और ये वाला जो आपका एंगल है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसको हमने क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो आप यू कैन गो एंड विजिट माय लास्ट वीडियो ऑन एंगल्स एंड लाइंस। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। फाइन, अब देखो, और एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है। ये दोनों हमारे वैसे ही बराबर है बिकॉज AD इज एंगुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। फाइन, एंगल 3 और एंगल 4 ये हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए तो दैट मीन्स हमारी ये वाली साइड AE इक्वल्स टू AC।
एंगल 3 एंगल 4 बराबर होने से इसका मतलब हमारी साइड ए ई इक्वल्स टू ए सी। सिंपल। ओके। अब देखो ट्रांसवर्सल्स की और क्या प्रॉपर्टी होती है। ये ट्रांसवर्सल बन गया ना, देखो ए सी इज अ ट्रांसवर्सल और ए डी और सॉरी ए डी और सी ई आर पैरेलल लाइंस। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हमारा बी डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी ए अपॉन ए। दो पैरेलल लाइंस की इस तरह से बनेगी। अब देखो बी डी क्या है हमारा, एम अपॉन एन है, और ए बी क्या है, ए बी हमारा सी है, और ए ई हमारा क्या है, ए ई हमारा बी के इक्वल है, तो ये हमारा बी हो गया। तो ये प्रूफ्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बस आप इसको याद कर लो। ठीक है, बिकॉज आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली कोई प्रूफ तो पूछेगा नहीं, बट आई जस्ट एडेड इट जस्ट टू मेक श्योर कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कहाँ से आया। ठीक है, द रेशियो ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट dissected by the angular bisector। चलो नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। इसमें क्या होता है, पिछले में हमने एंगुलर बाइसेक्टर लिया था, इसमें हमारा एडी जो है वो मीडियन है। फाइन। और ये थ्योरम कहता है कि देखो मैं बताता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वायर, ए डी हमारा मीडियन है, प्लस कोई भी हाफ साइड बी डी स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम है हमारी। ठीक है। अब देखो लेटस, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं इसका कि ये आया कैसे। मान लीजिए आपके पास ये एक एल्टीट्यूड है, ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ए ई। ए ई क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के। ए डी हमारा मीडियन है ही, हम ये लिख ही चुके हैं यहाँ पर। फाइन, ए डी मीडियन है, इसका मतलब बी डी इक्वल टू सी डी। फाइन। अब देखो हमारा ए बी डी क्या है, ट्राइंगल ए बी डी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने लास्ट में क्या थ्योरम पढ़ी थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या पढ़ी थी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 BC BD। तो अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 BD DE। गॉट इट। इसको मार्क कर देते हैं 1। ऐसे ही हमारा ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी क्या है, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है। फाइन, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है। तो हम अगर इसमें से दोबारा से ही वही थ्योरम लगा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 सॉरी फॉर द टाइपो, 2 CD इंटू DE। ओके। और एक चीज हमें पता है कि बी डी इक्वल टू सी डी, ये बी डी और सी डी बराबर है। तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 AD स्क्वायर। ये दोनों ऐड हो गए, बी डी और सी डी, बी डी और सी डी बराबर है, तो हम इसको 2 BD स्क्वायर, सी डी की जगह हम बी डी ही लिख देते हैं। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, -2 BD, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 BD DE प्लस 2 BD DE। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमें अपनी थ्योरम मिल गई।
proved. ठीक है. So in this video what we have done, we have looked at some of the theorems that are popular or widely used in solving questions for the triangle. ठीक है. In the next video we will look at the geometric centers क्या होते हैं. ठीक है. ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, काफ़ी कुछ है इसमें, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. ठीक है. टिल देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यू कैन सॉल्व इट. ठीक है. एंड हैप्पी लर्निंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू डोंट हैवंट डन सो. गुड बाय.